पड़ोसन की जलन और अहंकार का अंत। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था भीरपुर, जहां हजारों परिवारों के बीच दो और परिवार रहते थे। एक थी शकुंतला देवी, जिसका पक्का मकान, ऊंची ऊंची दीवारें, रंगीन खिड़कियां और बड़ा सा आंगन लहराते हुए फूलों से सजा हुआ था। जबकि इसके ठीक बराबर में थी गौरी की मिट्टी की दीवारों वाली एक छोटी सी कुटिया, जिस पर छप्पर डला हुआ था। बरामदे में टूटी चारपाई पड़ी रहती थी। शकुंतला का पति सुरेश ठेकेदार था और बेटा रोहन शहर में पढ़ता था, जबकि गौरी का पति रमेश दूसरों के खेतों में काम करता था और अपनी बेटी चिंकी को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। अरे अपना खाने का डब्बा तो ले जाओ, दाल और रोटी रख दी है। हो सके तो आते वक्त मालिक से पैसे ले आना, राशन भरवाना है। अरे काकी, ये देखो मेरी सोने की चूड़ियाँ और कुंडल भी देखो, कल ही रोहन के पापा लाए हैं। हाँ गौरी, तुम भी देख लो। खरीद तो तुम सकती नहीं हो, देखकर ही काम चला लो, पर हाँ जलना मत। अरे दीदी, मैं क्यों जलूंगी? मेरी तो दुआ है कि आप पूरी सोने की दुकान खरीद ले, मुझे तो खुशी ही होगी। मुस्कुराती हुई गौरी अंदर चली जाती है, जबकि शकुंतला का मुंह बन जाता है। क्या जरूरत है तुझे उस गरीब को चेताने की? वो बेचारी कभी उफ तक नहीं करती और तू हमेशा उसे नीचा दिखाती है। भाई मेरे पास धन दौलत है तो क्यों ना दिखाऊं? अब कोई जले या मरे, मुझे क्या करना? तेरे पास पैसा है, लेकिन गौरी के पास दिल है। यही बात शकुंतला को तीर से चुभती थी, क्योंकि लोग उसकी अमीरी को देखकर भी उसकी तारीफ नहीं बल्कि बुराई करते थे, जबकि गौरी की मासूमियत, सादगी और अपनेपन की तारीफ करते थे। पता नहीं ये गरीब लोग कब समझेंगे, ताकत प्यार में नहीं पैसे में होती है। जिस दिन ये राज जान जाए, उसी दिन गांव का बेड़ा पार हो जाएगा। खैर मुझे क्या। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई, जल्दी से खाना लगा दो। खाना? बेटा थोड़ी सी दाल थी, तेरे पापा को दे दी। तेरे पापा राशन लेकर आते ही होंगे। ले आ गए। अरे खाली हाथ आ गए आप। मालिक ने कल पैसे देने की बोला है, इसलिए आज जैसे तैसे गुजारा करना होगा। एक काम कर चिंकी, काकी के घर से सब्जी ले आ। मैं नहीं जाऊंगी, आप चलो मेरे साथ। गौरी चिंकी का हाथ पकड़कर काकी के घर ले जाने लगती है और उसके हाथ में खाली कटोरी होती है। लगता है आज फिर काकी के यहाँ मांगने जा रही है गौरी। ना जाने लोग कैसे हाथ फैला लेते हैं। वाह, ये शहर की मिठाई तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। मम्मी, मुझे भी मिठाई खानी है। नहीं बेटा, ये मिठाई तुम्हें इस जन्म में तो नसीब नहीं होगी, क्योंकि इसका एक डिब्बा पूरे 1000 रुपए का आता है और इतना तो बेचारा रमेश कमा भी नहीं पाता। इतने में रोहन फुल रफ्तार से गाड़ी लेकर आ जाता है और गलती से गाड़ी चिंकी से टकरा जाती है, जिससे चिंकी जमीन पर गिर पड़ती है। अरे अरे, आंखें या बटन दिखता नहीं, मेरी बच्ची को गिरा दिया। चिंकी, कहीं चोट तो नहीं आई? अरे माँ, कैसे गरीब लोगों से बात करती हो आप? इस चिंकी के टच होने से मेरी गाड़ी और गंदी हो गई, इसलिए मैं इस गरीब गांव में आना ही नहीं चाहता हूँ। तू फिक्र मत कर मेरे बच्चे, तेरी गाड़ी मैं धुलवा दूंगी। अब गांव में गरीब है तो क्या करे, तू अंदर आ जा। शकुंतला और रोहन की बातों से गौरी की आंखें भर आती हैं और वो कटोरी लेकर वापस अपने घर चली जाती है। रात में, अरे गौरी, कुछ खाने को बनाया या नहीं? भूख लग रही है। पापा, माँ ने आज कुछ नहीं बनाया, अब हम क्या खाएंगे? फिक्र मत करो, मैं तुम सबके लिए आलू पूरी लाई हूँ। वाह, आलू पूरी! आज क्या कुछ खास है जो खाना लेकर आई है? अरे नहीं, मैं, रोहन और रोहन के पापा कार से शहर में बने होटल में जा रहे हैं। अब मैंने सोचा खाना फेंकने से बेहतर है किसी को दे ही दूं। मेरा तो दिल ही इतना बड़ा है, क्या ही कहूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अन्न तो भगवान देता है और ये खाना भी भगवान ने ही भेजा है, इसलिए नियत चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। गौरी चिंकी और रमेश को तो किसी तरह समझा देती है, पर शकुंतला की बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है, जिससे वो रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन काकी गौरी और गांव की महिलाएं बाहर खड़ी आपस में बात कर रही होती है। तभी शकुंतला सोने के जेवर में चमचमाती हुई घर से बाहर निकलती है, जिसे सब देखती रह जाती हैं। रोहन, शकुंतला, जल्दी कार में बैठो, मुझे काम पर जाना है। फिर
तभी चिंकी बाहर आ जाती है। मम्मी, मुझे भी कार में बैठना है। हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। अरे नहीं, अगर ये हमारी कार में बैठी तो कार गंदी हो जाएगी। इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं और फटे हुए भी। आप तो बिल्कुल पागलों वाली बातें करते हो। चप्पल सर पर सजाने की नहीं, पैर में पहनने की होती है। जल्दी चलिए अब। इतना भी घमंड करना ठीक नहीं। वक्त कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। हमारा कभी नहीं बदलेगा। पैसा है, पहचान है और बेटा भी पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बन जाएगा। इतना कहकर शकुंतला कार में वहां से धूल उड़ाती हुई चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वक्त बढ़ने के साथ शकुंतला का घमंड भी बढ़ता रहता है। लेकिन एक दिन, शकुंतला, हो शकुंतला, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। शहर में पुलिस ने रोहन को पकड़ लिया है। बताया गया है कि वो अपने आवारा दोस्तों के साथ किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ लड़ बैठा है और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि रोहन ने लड़के को बहुत मारा और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि रोहन थाने में बंद। अब हमें उसकी जमानत तो करानी ही है, साथ ही हॉस्पिटल का बिल भी पे करना है। इस सब के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपके पास नहीं है क्या? नहीं, मैंने अपने सभी पैसे एक प्रोजेक्ट में लगा दिए। अब जब वो पूरा होगा तभी मुनाफे के साथ मूल रकम मिलेगी। मैंने दोस्तों, रिश्तेदारों, सब जगह सबसे पैसे मांगे पर किसी ने भी मदद नहीं की। समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। आप मेरे सोने के जेवर बेच दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ पैसे चाहिए होंगे शकुंतला। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और शकुंतला, जो पहले गांव वालों के सामने डींगे हाँकती थी, अब उनसे नजरें चुराने लगती है, क्योंकि बेटे की रिहाई में कुछ पैसों की जरूरत थी जिनका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। एक दिन शकुंतला बरामदे में बैठी हुई रो रही होती है, तभी गौरी उसके पास आ जाती है। दीदी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। शकुंतला पहले तो अपने आंसुओं को छुपाती है, पर जब गौरी के मरहम जैसे शब्द सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, पर पैसे कहाँ से लाऊं? सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई मदद को तैयार नहीं। गौरी ये सुनकर खामोश हो जाती है और अपने घर आकर पुराने बक्से को खोलती है जिसमें उसकी जमा पूंजी रखी हुई थी। ये क्या कर रही हो? इस वक्त दीदी को पैसों की जरूरत है। सोच लो, यह हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। मुझे पता है, लेकिन मुसीबत में इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए। कल को हमारे साथ कुछ हो जाए तो? गौरी पैसे ले जाकर शकुंतला को दे देती है। ये देखकर शकुंतला हैरान रह जाती है। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया और तुम आज मेरी मदद के लिए आई हो। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। पड़ोसी तो सबसे पहले काम आते हैं, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन बेटा नहीं। इसके बाद सुरेश ने सारे पैसे जमा करके रोहन को रिहा करवाया और वो घर ले आया। जब रोहन को गौरी के बारे में पता चला तो उसका भी सर शर्म से झुक गया और वो अपने माता पिता के साथ गौरी के घर गया। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपको छोटा समझा, लेकिन आज समझ में आया कि बड़ा कौन होता है। बेटा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। मुसीबत में पैसा नहीं, अच्छा पड़ोसी काम आता है। इसलिए हमेशा पड़ोसियों को एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ा रहना चाहिए। इसके बाद से शकुंतला का घमंड चकनाचूर हो गया और उसने गांव में सबसे अच्छे से बोलना शुरू कर दिया। अब दोनों घरों के बीच में दीवार तो थी, लेकिन दिलों के बीच में नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।